गरीबों के मारों की बात करते हैं। जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। तो बता दें आपको कि दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रवेश वर्मा ने सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव दिया। ये खबर आ रही है दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा होंगे। तो रेखा गुप्ता चुन ली गई हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11 बजे से अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बता दें आपको कि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होने के बाद जश्न का माहौल है। तमाम लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाने का सिलसिला जारी है। तो अब से थोड़ी ही देर में एलजी से मिलेंगी रेखा गुप्ता। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। एलजी विनय सक्सेना से मिलेंगी रेखा गुप्ता। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। तो साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद भी जताया है आलाकमान का। उन्होंने कहा, मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपको इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। तो एक्स पर यह पोस्ट की है रेखा गुप्ता ने उनके नाम का ऐलान होने के बाद। बीजेपी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। बता दें आपको कि बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी जिसमें पर्यवेक्षक भी मौजूद थे और दिल्ली के जो बीजेपी के सांसद है वो भी मौजूद थे। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। उन्हें बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है और रेखा गुप्ता ने खुद भी इसके लिए आला कमान का शुक्रिया अदा किया है। और मेरे सहयोगी अजय भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हो गया है। एक बार फिर से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली, चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। बिल्कुल, और बीजेपी का बड़ा दांव ये अपने आप में फरहा साफ तौर पे ये एक सवाल लगातार बीजेपी ने भी किसी दौर में बहुत उठाया था और लगातार ये उठ सकते थे कि इस वक्त बीजेपी का कोई भी चेहरा शीर्ष पद पर नहीं सरकारों में। हाँ, बेशक देश के शीर्ष पद पर जरूर राष्ट्रपति इस वक्त है महिला, लेकिन किसी भी राज्य में बतौर मुख्यमंत्री नहीं। वसुंधरा राजे थी पहले, अब नहीं। लेकिन सिर्फ एक तो महिला का दांव है ही, ओबीसी दांव भी खेला है, क्योंकि इसकी जद में कहिए या इसका असर कह लीजिए बिहार तक पड़ सकता है। तो एक बड़ा दांव अपने आप में बीजेपी का। और यह भी दिलचस्प है कि इसके पहले के भी जो सीएम थे वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे, अरविंद केजरीवाल, और रेखा गुप्ता भी मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है, जींद की। हालांकि 2 साल की उम्र में ही वो यहां आ गई, उनका परिवार आ गया था और तब से वो यही रही है। अजय, जाहिर सी बात है काफी छोटी उम्र में, 2 साल की उम्र में वो यहां आ गई थी, उनका परिवार यहां पर आ गया था। लेकिन क्या माना जाए एक महिला मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की वजह क्या देखते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। बीजेपी जब भी कोई डिसीजन लेती है तो वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक होता है, वो रणनीतिक तौर पर फैसले करती है। चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम जो चौंकाने वाला फैसला था मोहन यादव को बनाना, ओबीसी दांव वहां खेला गया था। यहां भी एक तीर से कई निशाने किए गए हैं। महिला चेहरा लेकर आ गई है बीजेपी। जैसा अभी एक एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि यह भी बीजेपी का एक दांव हो सकता है कि सामने अरविंद केजरीवाल है विरोधी के तौर पर और आतिशी मार लेना है, तो उनके सामने में एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर बहुत ज्यादा अटैक अरविंद केजरीवाल करने से पहले सोचे, क्योंकि महिला चेहरा सामने है। तो एक ये भी दांव हो सकता है। और लगातार पार्टी के लिए समर्पित रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर से आवाज उठी थी, संघ परिवार के भीतर से आवाज उठी थी कि महिला चेहरे को आगे लाने की जरूरत है। तो यह भी एक वजह मानी जा रही है। तो इन तमाम वजहों से और ओबीसी पर भी कहीं न कहीं निशाना है।
ओबीसी पर भी निशाना है। जाहिर सी बात है अजय, बिहार में भी चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक तरफ महिलाओं को इसके जरिए लुभाने की कोशिश, ओबीसी को लुभाने की कोशिश। बिल्कुल, और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं राजनिवास की तस्वीर है, और यहीं पर इस वक्त दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश चुने जाने के बाद दावा पेश करने के लिए पहुंची है रेखा गुप्ता। तो ये भी तस्वीर आपके सामने है, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि मीडिया को भी संबोधित करेंगी। जो पार्टी दफ्तर में जब सामने आई तो बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा था, शोर शराबा था और ठीक से बात मीडिया से हो नहीं पाई थी, तो अब वो सामने आएंगी। और यकीन मानिए फरहा कि अपने आप में चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं। इधर नाम का ऐलान हुआ है और इधर आतिशी ने बधाई देते हुए याद दिला दिया कि 8 मार्च तक आपने हर महिला के, दिल्ली के हर महिला के खाते में 2500 रुपए पहुंचा देने का वादा कर रखा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप पहुंचा देंगे। ये तो एक बात है अजय, जाहिर सी बात है, बधाई तो दी ही, साथ ही साथ याद भी दिला दिया कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। और महिला दिवस के मौके पर ही पहली किस्त महिलाओं के खाते में जमा करने की भी बात याद दिला दी। अब तक ये निशाने साध रही थी कि इतना वक्त हो गया है, तय नहीं कर पा रही है बीजेपी, लेकिन जैसे तय हो गया तो फिर दूसरी तरह से विपक्ष ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। साफ तौर पे ऑपोजिशन जो है बहुत स्ट्रांग है बीजेपी में। मत भूलिए कि इस बात जो वोट पड़े हैं, बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन फासला महज 2% वोटों का ही है। और जाहिर तौर पर बड़ा समर्थन इस वक्त भी मौजूद है। यहां गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यह चहलकदमी दिखाई दे रही है राजनिवास पर। विजेंद्र गुप्ता नजर आ रहे हैं, मैं जहां तक पहचान पा रहा हूं इस वक्त। तो यकीन मानिए कि फासला बहुत ज्यादा नहीं था। बेशक सीटों में बहुत फर्क आ जाता है 1-2% से, लेकिन बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में अभी भी मौजूद है। तो वो मैंडेट जो विपक्ष में बैठने का है वो भी बहुत पावरफुल है। और खास करके सामने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना है, तो आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी है। और पिछले 10-12 साल का आप इतिहास उठा के देखिए। तो और ये फरहा राजभवन पहुंच गई है राजभवन। जी जी बिल्कुल, राजभवन पहुंच गई है रेखा गुप्ता, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी राज्यपाल से मिलकर। और ये एलजी साहब भी पहुंच गए हैं यहां पर। तो अब ये मुलाकात का दौर शुरू होने जा रहा है और ये औपचारिकता है, क्योंकि कल तो सब कुछ तो तय है पहले से, ये हम सब जान रहे हैं। बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है रामलीला मैदान में। इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश है। यहां एक और चेहरा बीजेपी का, कयासों में, नामों में एक ये भी नाम था बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज, जी बिल्कुल, इनके नाम के भी कयास लग रहे थे अजय के बांसुरी स्वराज भी बनाई जा सकती है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये महिला चेहरे के नाम पर ये भी था और काफी मुखर है, सुषमा स्वराज की सुपुत्री है। और लेकिन आमतौर पे बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। बीजेपी मजे हुए और सीनियर लीडर्स को प्रेफर करती है। एक के बाद दूसरे नेताओं के आने का सिलसिला भी फरहाम दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पर है। और मुझे लग रहा है कि इसी गाड़ी में एलजी पहुंचे हैं इससे पहले, और अब रेखा गुप्ता या तमाम लीडर्स जो है वो पहुंच रहे हैं। तो खैर ये मुलाकात का दौर है, ये एक प्रोसेस है जिसको पूरा किया जा रहा है। और कल सुबह ताकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये पूरा करना जरूरी होता है, तो रात में ही इसे पूरा करना होगा। और वही चल रहा है अब सरकार बनाने का दावा। अजय, जाहिर सी बात है, एक तरफ महिलाओं को साधने की कोशिश, दूसरी तरफ ओबीसी का कार्ड खेला गया। क्या माना जाए, कहीं ना कहीं संघ से भी जो रेखा गुप्ता का जुड़ाव रहा है लंबे वक्त से, उसका भी यहां पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। बेशक कह सकती हैं। और बल्कि दिन में एक खबर ये भी आई उड़ती हुई, जिसको कोई भी जिसकी पुष्टि तो नहीं करेगा, ना बीजेपी की तरफ से ना संघ की तरफ से, तो खैर किया ही नहीं जाता है, कि संघ के तरफ से ये मांग की गई थी कि महिला चेहरा सामने लाया जाना चाहिए। ये एक जरूरी है। इस वक्त कोई भी नेतृत्व करती हुई महिला किसी भी सरकार में बीजेपी की नहीं है, तो ये किसी भी प्रदेश में, तो ये भी कहा गया और जिसको बीजेपी ने मान लिया, ये भी खबर आई। तो संघ का कहीं ना कहीं इसमें रोल हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में एक बात के कई मायने होते हैं फरहा, जैसा हम समझते हैं कि हमेशा एक तीर से ज्यादा निशाने साधने की कोशिश होती है, और बीजेपी तो इसके लिए जानी जाती है। और वही किया भी यहां पर दिल्ली की अगर बात करें, जिस तरह से चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी, बीजेपी के पक्ष में महिलाएं साफ तौर पर नजर आ रही थी अजय, कहीं ना कहीं यहां पर उसका भी फायदा मिलता हुआ।
बिल्कुल। और ये मत भूलिए कि महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर एनडीए ने, बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने पहचाना और उसको अपनी तरफ आकर्षित किया, और इसके लिए कई कदम लगातार पिछले सालों में, पिछले दशकों में उठाए हैं और लगातार तरजीह दी है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कभी बीजेपी ने उठाई थी इस सरकार में, लेकिन ये हो नहीं सका है। मगर नीतीश कुमार ने जरूर बिहार में ये कर दिखाया था। तो महिला एक अलग से वोट बैंक है, इसको लेकर के बीजेपी ने लगातार मैसेजिंग की है, लगातार ऐसे काम किए हैं, लगातार ऐसे बयान दिए हैं जिससे महिला वोट बैंक के तौर पर सामने आई है और माना जाता है। जाहिर सी बात है। और शीर्ष पद पर महिला को बैठाना, जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाई गई है रेखा गुप्ता, अब उसका सीधा असर बिहार पर भी पड़ेगा और चुनाव में फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल आप कह सकती हैं, क्योंकि बहुत अब बिहार में गहमा गहमी शुरू हो गई है और लगातार वहां पर आप देखते हैं कि सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है, बयानों का दौर जारी है। तो यहां पर ओबीसी चेहरा और महिला चेहरा, ये दोनों ही वहां पर काम कर सकती हैं, क्योंकि महिला बड़े पैमाने पर बिहार में सपोर्टर रही है एनडीए की। हालांकि वहां बीजेपी की वजह से नहीं, वहां पर नीतीश कुमार की वजह से, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण हो, लोकल बॉडीज में, इन सब ने बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए वहां पर बड़ा वोट बैंक बना है महिलाओं का। तो यहां अगर महिला को सीएम बनाया जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में बड़े पैमाने पर पूर्वांचली भी रहते हैं, ये ना भूलिए, और दिल्ली की तरफ तो सभी कोई देखता है, पूरा देश देखता है, राजधानी है, तो असर होगा बिहार के चुनाव पर भी, इससे इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता। फराह अजय, जाहिर सी बात है, एक तीर से कई निशाने साधती यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की, तो जिस तरह से डिप्टी सीएम के तौर पर उनका नाम सामने आया है, तो इस पर इसे कैसे देखा जाए, क्या कहा जाए? क्योंकि सीएम के तौर पर उन्हीं का नाम प्रमुखता से आ रहा था, लेकिन अब डिप्टी सीएम के तौर पर देखिए, एक यहां भी एक तीर से कई निशाने हैं। अब कैसे है इसको समझिए। एक तो जाट समुदाय से आते हैं प्रवेश वर्मा, तो जाटों को साथ लिया, बीजेपी में बड़ा तबका है। बीजेपी के आसपास जो हरियाणा है, यूपी का बॉर्डर का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, और हर जगह पर जाट बेल्ट है, ये जाट, तो उस पूरे वोट बैंक पर भी निशाना है कहीं ना कहीं। ओबीसी चेहरा भी है, तो ओबीसी चेहरा है, तो बिहार में लड़ाई किससे है? बीजेपी की ओबीसी से है। अजय रोकूंगी आपको यहाँ पर। इस वक्त सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है रेखा गुप्ता। बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उससे पहले सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंची हैं एलजी से मुलाकात करने रेखा गुप्ता। और जिन जिन के नाम आ रहे थे, खास बात ये भी है, वो सब भी यहां पर नजर आ रहे हैं जो रेस में बताए जा रहे थे। बांसुरी स्वराज हो, प्रवेश वर्मा हो, यहां पर सभी के सभी पहुंचे हुए हैं, पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं, रविशंकर प्रसाद पहुंचे हुए हैं, कमलेश भी हमारे, फरहा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। जी कमलेश, कहां पर इस वक्त आप मौजूद और क्या तस्वीरें? कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? मैं बीजेपी दफ्तर के सामने खड़ा हूं, यहाँ की तस्वीर जी बिल्कुल। रेखा गुप्ता पहुंच गई हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। माइक ऑन है। जी, वो एलजी ऑफिस में गई है। एलजी ऑफिस में रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गई है। मैं बीजेपी दफ्तर में खड़ा हूं। अब यहाँ कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, इसलिए कि नहीं मिलेगी कि यहाँ से जो बीजेपी है के नेता थे, सारे बीजेपी के नेता एलजी ऑफिस की ओर कूच कर गए। यहाँ सिर्फ मीडिया कर्मी है और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, इतनी है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो उत्साह था, उत्साह एलजी ऑफिस टर्न हो गया है। एलजी ऑफिस में रेखा गुप्ता के सरकार बनाने के दावा पेश करने के साथ ही चुनाव प्रणाली की सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जानकारी ये मिली है कि रेखा गुप्ता के साथ वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी सीएम बन सकते हैं। प्रवेश वर्मा है, झाकी उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, विजेंद्र गुप्ता है, उनको स्पीकर बनाया जा रहा है। उसके अलावा 6 और विधायक हैं जिनको मंत्री बनाए जाना है, जो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी और अलग अलग जो ग्रुप है उनसे आने वाले, खासकर पूर्वांचली दलित, खासकर इसके अलावा एक सिख समुदाय से भी मंत्री हो सकता है। तो इस तरह से बीजेपी कोशिश करेगी कि पूरा जो कैबिनेट हो उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए इस दृष्टि से जानकारी मिल पा रही है कि शाम तक, कुछ देर रात तक एक बड़ी सूची जो 6 मंत्री
जी कमलेश, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। कुछ आपके हवाले से हमें कुछ भी ये भी जानकारी मिलेगी कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं कल जो शपथ लेंगे। हो सकता है कि अभी राजभवन से ये खबर भी निकल के आ ही जाए। राजभवन की तस्वीर भी हमारे सामने है, हम दर्शकों को वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन कल जिस मंच पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी, उस मंच को बीजेपी ने बहुत बड़ा बना दिया है। उस पर 50,000 न्योता लोगों को भेजा जाता है। वहां पर देश के सभी सीएम को बुलाया जा रहा है, उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है, फिल्मी हस्तियों को बुलाया जा रहा है। इस जीत को इतनी बड़ी अहमियत आखिर बीजेपी क्यों दे रही है? देखिए, 27 साल के बाद बीजेपी को जीत नसीब हुई है। ये भले आप कह सकते हैं जीत नसीब हुई है, सूखापन बीजेपी का खत्म हुआ है। और ऐसी जगह जब बीजेपी लगभग 12 साल से सत्ता में है और दिल्ली में जहां वो सत्ता का सेंटर है, वहीं बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो ये कहीं न कहीं टीस मारता रहा पार्टी के नेताओं को। और कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट का वर्क था दिल्ली में बिल्कुल ठप था। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री चाहते थे कि दिल्ली को भी एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो कई ऐसी योजनाएं थी जिन पर आम आदमी पार्टी की नजर थी, आम आदमी पार्टी अड़ंगा डाल रही थी। इसलिए अब चूंकि अब वो अड़ंगा हट चुका है, दोनों जगह सेंटर और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार हो। तो ऐसे में डेवलपमेंट मेरे साथ अजय आप भी बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया है कि छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तो दिल्ली में रेखा का राज होगा। अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। एलजी से मिलने के लिए वो पहुंच भी गई हैं। सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया है और कल रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अजय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कमलेश सिंह भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, हम बात कर रहे थे कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जिसको एक भव्य रूप देने की तैयारियां बीजेपी ने पहले ही कर ली थी। अजय भी आपसे यही जानना चाह रहे थे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह कि इतना भव्य इस शपथ ग्रहण समारोह को किया जा रहा है? भाई साहब, कमर दर्द हो जाए, कितना खड़े रहोगे यार। देखिए, रामलीला मैदान में अगर शपथ ग्रहण समारोह होगा तो भव्य तो होगा ही। भव्यता इसलिए भी है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है, 30,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और सभी इंडस्ट्रीज को बुलाया गया है। कई जो अभिनेता है उनको बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है। 20 से ज्यादा राज्यों के सीएम को बुलाया गया। हालांकि यूपी के सीएम और खासकर बिहार के सीएम कल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह उनको डिप्टी सीएम आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश है। और आपको याद होगा हरियाणा में जब भी हरियाणा में बीजेपी जीत हुई थी तो सभी एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई थी। और इस बार भी प्लान यही है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ तो 12 बजे इंपीरियल होटल में एनडीए नेताओं की लंच पर एक बड़ी मुलाकात रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने वाले। तो यही सी बात है, इस पूरा जो विजय है, 27 साल का जो सूखा खत्म हुआ है, उसको बीजेपी एक ग्रांड सेलिब्रेशन के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है और आम जनता को, दिल्ली की आम जनता को महसूस कराना चाहती है कि अब उनके दिन बहरने वाले हैं, दिन सुधरने वाले हैं और दिल्ली का आबो हवा चेंज होने वाली। इस बात का संकेत है। बीजेपी के नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की गई थी वो पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। फरहा, ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है तो जरा एक बार उस पर भी हमें गौर कर लेना चाहिए। देखिए, एलजी आ गए हैं और एलजी और रेखा गुप्ता मिल रहे हैं और गुलदस्ता भी आ गया है। तो समझिए कि इसी तस्वीर की अब का इंतजार था कि सरकार बनाने का दावा पेश करने की जो औपचारिकता थी वो भी पूरी होती नजर आ रही है इन तस्वीरों के साथ। फरहा, जाहिर सी बात है अजय, खूबसूरत तस्वीर, इंतजार किया जा रहा था और कई दिनों के इंतजार के बाद आई है अजय ये तस्वीर सामने, क्योंकि 8 फरवरी को आए थे चुनावी नतीजे और आज 19 फरवरी आ गई है। ये तस्वीर आज हमें देखने को मिली। देखिए, हमारे आपके मीडिया के लिए, लोगों के लिए तो 8 फरवरी से और आज तक का वक्त लगा, लेकिन बीजेपी को इसके लिए 27 साल का इंतजार करना पड़ा है जी। तो बीजेपी का बड़ा इंतजार था, वो पूरा हुआ है। 27 सालों का अजय बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है। शायद यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है और कल जो शपथ ग्रहण की तैयारियां है उसके तो कहने ही क्या, साफ तौर पे फरा। और एक खबर अब कम हो जाएगी, खबर का एक आइटम कम हो जाएगा जो पिछले 12 सालों से लगातार चला रहा था, एलजी और दिल्ली सीएम के बीच का तकरार। और इसको लेकर के पिछले 12 सालों में क्या क्या नहीं हुआ है ये हमने देखा है, लेकिन अब शायद वो तस्वीर फिलहाल बदल जाएगी। अब इस पर बड़ा दिलचस्प होगा समझना हमें कि लगातार कवर करते रहे हैं कमलेश भी, लेकिन मुझे लगता है कि कहा जा रहा है हमें कि कुछ ही पलों के बाद हम लौटेंगे और फिर ये भी समझेंगे।
अजय चले फिलहाल शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए मेरे साथ।